Hello friends, Gateway to English welcomes you all once again. As you know, we are discussing narration. ਤੇ ਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਬਸ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਟੌਪਿਕ ਇਹ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਦੀ। ठीक है जी, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो आप स्टार्ट करते हैं। चैनल में लाइक करना, सॉरी अपना सबसक्राइब करना, वीडियो में लाइक करना, शेयर करना, ये जो है तुसी प्लीज़ जो है करते रहो, मैनू बार बार जो है कहना ना पवे। सो बहुत बहुत मेहरबानी तुहाडी सारे दी। हाँ जी, शुरू करते हैं। देखो जो अपनी रिपोर्टेड स्पीच है, कोमा के जो पार्ट बनता है रिपोर्टेड स्पीच, इस दे विच ना बहुत सारे प्रोनाउंस ये आ सकते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन भी आ जाता है कई बार, है ना। सैकंड पर्सन प्रोनाउन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी इत्थे आ सकता है रिपोर्टेड स्पीच दे विच। ते जदों आपां डायरैक्ट तो इनडायरैक्ट बनावांगे तां इन्हां नूं चेंज करना बनता है। ते किवें चेंज करने ने, की रूल्स ने, ये आपां डिस्कस करते हैं। सब तो पहला तो आपां नूं स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस किहड़े ने, सैकंड पर्सन प्रोनाउंस किहड़े ने, ते थर्ड पर्सन प्रोनाउन किहड़े ने। इस तो पहला जो लैक्चर अपना लैक्चर नंबर 9 है, कुछ मैं इंट्रोड्यूस किया सी, अपने ये जो है चेंज करके देखे रहे एग्जाम्पल्स दे विच, कोशिश की सी मैं विच समझाउण दी, पर आपां अज डिटेल दे विच गल करदे हां इस टॉपिक ते। सो पहला आपां देखिए भी देयर आर 3 पर्सनस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस दे विच मेनली दो ने, आई एंड वी, आई एंड वी। पर अगे फर्दर इन्हां दे अलग अलग रूप ने, है ना, फॉर्म्स ने इन्हां दियां, जिस तरह आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये सारे जो आई नाल रिलेटेड हो गया। ठीक है जी। वी, आवर, अस, आवर्स, आवर सेल्व्स, ये वी नाल रिलेटेड हो गया सारियां जी। ये आई है तो वी नाल रिलेटेड इन्ने ही प्रोनाउंस ने, इन्हां तो बाहर कुछ नहीं है। ठीक है जी। इसी तरह यू है सैकंड पर्सन, ये दोनों फर्स्ट पर्सन ने, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस अपने को ये आ गया। ठीक है, 2 लाइन्स के विच आ गया। उस तो बाद आ गया अपने को सैकंड पर्सन प्रोनाउंस। सैकंड पर्सन प्रोनाउन किहड़े ने, यू, योर, फिर यू आ गया, योर्स, योरसेल्फ, योरसेल्व्स भी हो सकता है, एफ कट के वी एस जेकर प्लूरल फॉर्म दे विच भी हो सकता है। ठीक है जी। ते यू नाल सैकंड पर्सन नाल रिलेटेड यही प्रोनाउंस ने, बस क्लियर। इस तरह ही नाल रिलेटेड ने ही, हिज, हिम, हिज, हिमसेल्फ। शी नाल रिलेटेड है ने शी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। दे, देयर, देम, देयर्स, देमसेल्व्स। ठीक है जी। हुण तुसीं ये ध्यान रखना है भी जिवें मैं लाइन लगाई है विच पहले नंबर ते जिहड़े लिखे हुए ने इन्हां दे फॉर्म्स आई, वी, यू, ही, शी, दे, ये सारे की ने सब्जैक्टिव फॉर्म ने इन्हां दियां। ठीक है, सब्जैक्टिव रूप दे विच इस तरह ने, जेकर एज ए सब्जैक्ट आपां यूज करांगे तां मैं वास्ते, जेकर आपां कोई प्रोनाउन यूज कर रहे हैं एज अ सब्जैक्ट तां आई ही आएगा। असीं, साडे, ठीक है, अपने लिए आप कहना असीं लई, ठीक है, एज ए सब्जैक्ट आप वी ही लिख सकते हैं। ठीक है जी। इस तरह तुसी, तू, ठीक है, इस वास्ते आप की है एज ए सब्जैक्ट जो लिखना भी यू ही लिखांगे आप, यानी कि एज ए सब्जैक्ट जो आता है इन्हां विचों प्रोनाउन सब्जैक्ट के तौर पर लिखे जा सकते हैं। ठीक है, सब्जैक्ट का मतलब करता, जिथों सेंटेंस स्टार्ट होया अपना उत्थे आपां इन्हां नूं लिखदे हैं, ये रूप आते हैं। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर जो इन्हां दी पोजैसिव फॉर्म है। पोजैसिव फॉर्म ना दो तरह हो सकते हैं, ये पोजैसिव फॉर्म है, ये पोजैसिव फॉर्म है। ठीक है जी। ये पोजैसिव फॉर्म देखो, माई, आओ। पोजैसिव का मतलब है किसी चीज़ के ऊपर हक दिखाना, काबज होया दिखाना भी ये चीज़ उस बंदे की है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की गल करते हैं आप, कोई वस्तु है, कोई कार है, ठीक है, मतलब माई कार, मेरी कार, वो दिखा रहे हैं भी उसके ऊपर उसकी पोजैशन है, उसकी पोजैशन के विच आओ। ठीक है, उसके हक के उसके अधिकार के विच आओ, उसके अंडर है, उसके ऊपर काबज है बंदा, उसकी वो चीज़ है, मलकाना हक उसका है उसके ऊपर। ठीक है, इसको आप पोजैसिव कहते हैं, ये भी पोजैसिव प्रोनाउन है। दो तरह की फॉर्म्स इसदियां हो गई। ठीक है। सो माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। हुण तुसीं देखो ये तां इन्हां नाल किसी होर चीज़ दे नाल लिखण दी जरूरत नहीं, ये कब्जा जां मालिकाना हक नहीं दर्शाउंदे ये जिहड़े इस रूप दे विच। पर जदों इस रूप दे विच आ गए ये किसी ना किसी चीज़ के ऊपर अपना हक दिखाउणगे। जिवें माई, मैं कहता माई मेरा, अगे मैनूं दसना पेगा मेरा, मेरी की चीज़ है। ठीक है, माई कार है, ठीक है, माई बाइक है, माई हाउस है,
माई सिस्टर, माई स्कूल, माई टीचर। इस तरह मैनू अगे एक वर्ड कोई ना कोई लिखना पेगा, इस तो बिना मैं कला माई नहीं लिख सकता कदे भी। क्लीयर। इस तरह योर ये सारे एवें दी ने। आवर है साडा, साडा की अगे को दसना पऊगा। आवर हाउस, आवर सिटी, ठीक है, आवर विलेज, ठीक है, साडा शहर, साडा पिंड। ये अपन नाल एक वर्ड ना जिहड़ा नाउन जिहड़ा आउंदा है नाल, कल्ला आवर नहीं लिख सकते आप एवें, ठीक है। एवें योर है, योर तुहाडा, तुहाडा के दसांगे, ठीक है, की चीज़ है। योर फादर, योर मदर, ठीक है, योर कार, योर बस, इस तरह, ठीक है। इस तरह हीज उसदा, ही वास्ते, हर लड़की वास्ते आप हर यूज करते हैं। दे देयर उन्हां दा, ठीक है। समझ आ गई, उम्मीद करना क्लीयर हो गई होगी गल। इन्होंने पोजेसिव प्रोनाउन आप कहते हैं। ये हैगी है इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जो आई नू एज ऑब्जेक्ट कर्म के तौर पर आप लिखते तो मी लिखते हैं आई नू, ठीक है। वी नू कर्म के तौर पर ऑब्जेक्ट के तौर पर आप अस लिखते हाँ। कदे भी जो ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखना हो वी की थां ते आप अस जो है वर्ड यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। इस तरह यू है, यू की थां ते यू की देखो दोनों फॉर्म, सब्जेक्ट भी यू है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी यू है, सेम है दोनों ही, ठीक है। उस तो बाद ही है, ही भी ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये पोजेसिव है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। एज ऑब्जेक्ट आप हिम लिखना है हमेशा, जो सेंटेंस के लास्ट पे लिखना है ऑब्जेक्ट के तौर पे लिखना है। ही वास्ते हिम लिखा जाता है, शी वास्ते हर लिखा जाता है, दे वास्ते आप लिखते हैं दैम। क्लीयर जी। उस तो बाद ये पोजेसिव फॉर्म ही आ गई इन्हां दियां, ठीक है। योर दा योर्स भी हो सकता है, देखो आवर दा आर्स हो सकता है, माई दा माइन भी हो सकता है, हिज दा हिज है, ठीक है। दोनों सेम ने इत्थे भी, हर इत्थे हर्स एस लगा के आ गया, देयर देयर्स हो गया। ये बीच में एग्जाम्पल एक लिखे है, क्लीयर हो जाएगा अपने जो आप एग्जाम्पल करांगे, ठीक है। उस तो बाद रिफ्लेक्सिव फॉर्म आ गई, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। माई सेल्फ, आई माई सेल्फ, वी आवर सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब है मैं खुद, आवर सेल्फ का मतलब है असी खुद, योर सेल्फ का मतलब है तुसी खुद, हिम सेल्फ ओ खुद लड़के लिए कह रहे हैं, हर सेल्फ लड़की लिए कह रहे हैं, वो खुद, ठीक है। दैम सेल्फ मोर दैन वन है, प्लूरल है, उन्होंने आप कह रहे हैं भी वो खुद, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव फॉर्म है। इसको रिफ्लेक्सिव ता कहते आप क्योंकि ये ना असल विच जो सब्जेक्ट है ना उसके विच ही रिफ्लैक्ट हो जाती है आके, इसकी जी रिफ्लैक्शन है इसके विच ही आती है, इसके उपर रिफ्लैक्ट होती है। इस वास्ते सब्जेक्ट वास्ते ही यूज किया गया होंदा है, ठीक है। इस करके इसको आप रिफ्लैक्सिव फॉर्म कहते हाँ, ठीक है जी। उम्मीद करना है समझ आ गई होगी। ज़्यादातर अपने नाल रिलेटिड जोड़ा है ये भी वैसे आ सकता, मैं डिटेल च दसदा तुहानूं। ज़्यादातर अपने नाल रिलेटिड वैसे ये ने, पर फिर भी कोई भी आ सकता है एग्जाम के, पर इन्ना जरूर पक्का पता होना चाहिए आपको भी ये सब्जैक्ट के तौर पर आऊगा, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर है। ये जो पोजेसिव है इस कोई ना कोई एक नाउन जो होर यूज होगी, नाल कोई ना वर्ड लग्या होगा, नाल इकल्ले इकल्ले नहीं आते, ये नाल कुछ ना कुछ आपको लिखना पैंदा है। ओके चलो हुण आपां गल करते हैं भी अपनी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जिवें ही सैड टू मी है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। ये अपने को हैगी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है जी। हुण इत्थे अपने को फर्स्ट पर्सन भी आ सकता है, ठीक है, सैकंड पर्सन भी आ सकता है प्रोनाउन, थर्ड पर्सन भी आ सकता है। जे तो आ गया थर्ड पर्सन फिर तो कोई चेंज करना नहीं अपने, नो चेंज है, ठीक है। थर्ड का मतलब, थ्री का मतलब की है थर्ड पर्सन, नो चेंज है, ठीक है। यानी कि इन्हां विच्चों आ जिन्ने लिखे हुए ने, जेकर इधर पहला ही डायरैक्ट स्पीच दे विच आया होवे तां आपां ने कोई चेंज नहीं करना, एज चीज इसनूं लिख देना है, इहदा तां काम निबड़ गया। ओके हुण रह गए ए वाले दो, फर्स्ट पर्सन ते सैकंड पर्सन। ये उपरलियां 3 लाइन्स ते आपां फोकस कर रहे हैं। हुण इन्हां विच्चों कोई भी जेकर प्रोनाउन इत्थे आउंदा है रिपोर्टेड स्पीच दे विच, फिर वो चेंज होगा। किवें चेंज करना है समझ लो। जे तो आ गया फर्स्ट पर्सन, ये पहलिया दो लाइनां विचों इत्थे, तो ये मान लो भी इस वास्ते यूज किया गया होंदा है सब्जेक्ट वास्ते। ये जो मैं आई लिखा उरे, आई कौन है, ये ही है, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन है वो हमेशा सब्जेक्ट वास्ते यूज किया गया प्रोनाउन होंदा है, ये दिमाग च रखो गल, ठीक है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सैकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। हम देखो जो सैकंड पर्सन भी प्रोनाउन आ गया, योर आ गया, यू तो योर आ गया, देखो इत्थे, ठीक है। ये की है सैकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये यूज किस वास्ते होया, ऑब्जेक्ट वास्ते। ऑब्जेक्ट की है मी है इत्थे, यानी कि जो योर है ये मी वास्ते यूज किया गया है,
क्लीयर। ये दिमाग रखनी है गल भी रिपोर्टेड स्पीच दे विच आ फर्स्ट परसन सैकंड परसन थर्ड परसन इसका रिलेशन रिपोर्टेड स्पीच नाल है ते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब नाल है। ये रिपोर्टिंग वर्ब दे सब्जेक्ट की गल हो रही है, रिपोर्टिंग वर्ब दे ऑब्जेक्ट की गल हो रही है। वन का मतलब फर्स्ट परसन है आया होना चाहिए रिपोर्टेड स्पीच दे विच, टू का मतलब सैकंड परसन है कित्थे आया होगा ये रिपोर्टेड स्पीच दे विच, थ्री का मतलब थर्ड परसन है कित्थे आया होगा रिपोर्टेड स्पीच दे विच। जे फर्स्ट परसन आ गया रिपोर्टिंग वर्ब दे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, जे सैकंड परसन आ गया रिपोर्टिंग वर्ब दे ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज करना है, जे इत्थे थर्ड परसन आ गया स्पीच दे विच तां नो चेंज है, नो दा एन दा मतलब नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, हुण इस टेबल नूं दिमाग विच रखदे होए आपां एग्जांपल्स नाल इन्हां नूं समझण दी कोशिश करांगे कि किवें इह चेंज हुंदे ने। ओके आओ देखो जी, हुण फर्स्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही दा तां ही आ गया, सब्जेक्ट एडजेक्टिव लिखना होंदा आपां ने। सेड टू दा देखो जी की करिए, आस्क्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, एडवाइज्ड हो सकता है, ठीक है, टोल्ड हो सकता है। ठीक है, सेड टू है आपां ने किस दे विच कन्वर्ट करता सिर्फ टोल्ड दे विच, क्यों किया क्योंकि इत्थे ये जो है अपना सेंटेंस है ये असर्टिव है, इस करके टोल्ड आ गया जी। ओके, ऑब्जेक्ट मी है एज इट इज लिख लिया, कोमा की थां ते दैट आ गया जी, क्यों आया क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का। ओके, हुण आ गया जी आई, आई कित्थे है आ सी आई। ठीक है, हुण तुसीं ये देख लो आई यूज किस वास्ते होया है, सब्जेक्ट वास्ते, किस वास्ते सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है ही है। आई दे थल्ले वाली लाइन च, ठीक है, आई दे हेठां देखो इस लाइन च ही वाली लाइन च कौन है, ही है, इत्थे ही आ जाएगा। देखो आई एज ए सब्जेक्ट यूज होया है, ठीक है, किस वास्ते यूज होया है, ही वास्ते, तां ही दी सब्जेक्टिव फॉर्म की है ही दा ही आ गया इत्थे, हिज नहीं आया, हिम नहीं आया, हिज नहीं आया, हिमसेल्फ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि जो आई है ये सब्जेक्टिव फॉर्म है ते किस लिए यूज होया है, ही लिए, तां ही दी भी जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वही आपां इत्थे लिखांगे। क्लियर, एम दा बोझ हो गया जी, क्यों हो गया क्योंकि इधर पास्ट टेंस सी, ਜਦੋਂ इधर पास्ट टेंस ਹੋਵੇ ਤਾਂ इधर ਆਪਾਂ टेंस ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਜ ਐਮ ਆਰ ਨੂੰ ਬੋਝ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾਲ ਬੋਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ योर, योर देखो ਕਿਹੜੀ फॉर्म है योर, योर आ गया पॉजेसिव फॉर्म है जी। ठीक है, योर होया किस वास्ते यूज है, मी वास्ते। ठीक है, मी दी पॉजेसिव फॉर्म देख लो की है, मी दी पॉजेसिव फॉर्म देखो की है, मी आ सी, इसकी पॉजेसिव फॉर्म की है माई है। ठीक है, इत्थे माई आ जाऊगा। क्लीयर है, एवं दिमाग रखनी है गल, ये टेबल दिमाग रखो ऐ सीक्वेंस दे विच। दोबारा फिर समझ लो, योर है किस वास्ते यूज होया है, ऑब्जेक्ट वास्ते, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। ठीक है, हुण योर है, यू दी फॉर्म है, केड़ा रूप है योर पॉजेसिव, योर पॉजेसिव है, यूज किस वास्ते है, मी वास्ते, मी दा पॉजेसिव की है माई है, माई आ गया इत्थे, इत्थों गल क्लीयर हो जानी चाहिए है। ठीक है, फ्रेंड का फ्रेंड इत्थे लिख दिता। क्लियर, आगे देखो, शी सैड टू मी आई लिव फॉर यू, शी सैड टू मी आई लिव फॉर यू। हुण देखो ये सेंटेंस असर्टिव है, सैड टू दा हिला करो पहला तां टोल्ड हो जाऊगा इत्थे। शी है सब्जेक्ट दा सब्जेक्ट आपने लिख लिया, मी ऑब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट लिख लिया जी, कोमा की थां ते दैट आ गया, क्यों आ गया, सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच दा असर्टिव है, इस करके कोमा की थां ते दैट आ गया, सैड टू दा टोल्ड हो गया। जेकर इत्थे इंट्रोगेटिव हुंदा इत्थे आपां करदे आस्क्ड या इनक्वायर्ड ऑफ या क्वेश्चनड या वांटेड टू नो, ये वर्ड्स यूज हो सकते सी इत्थे, जिन्हां दा मीनिंग है पुछना, पुछया, उसने मैनू पुछया। हुण उहने पुछया नहीं है, दस्सिया है, इहदा बन गया सी टोल्ड मी, उसने मैनू दस्सिया की दस्सिया आई। हुण देखो जी इत्थे आ जाओ, आई, आई की है सब्जेक्टिव फॉर्म है, आई यूज किस लिए होया जी, शी वास्ते यूज होया, शी दी सब्जेक्टिव फॉर्म की है सी है, शी दी सब्जेक्टिव फॉर्म सी है, इस करके शी लिखा अपन इतना। ठीक है, लिव फर्स्ट फॉर्म है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਪਾਸਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਸਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਿਵ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਵਡ। ਫੋ ਹੁਣ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਯੂ, ਯੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ऑब्जेक्ट,
ये ध्यान रखियो। यू का मतलब की है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो इत्थे जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करांगे। यू किस लिए वरत्या गया है, मी लिए वरत्या गया है। हुण तुसीं ये देखो यू हैगा कित्थे है, हुण यू इत्थे भी है इत्थे भी है, दोनों थावां ते है, ठीक है। पर तुसीं ये हिसाब लगाओ भी ये जिहड़ा यू आया उरे ये सबजैक्टिव फॉर्म है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। सबजैक्ट के तौर पर तो जेकर आया हुंदा फिर तो उरे आउंदा है, पहले नंबर ते आउंदा, पर हुण लास्ट ते आया होया है। इसका मतलब ये की है ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, ए फॉर्म है यू, ए वाला यू आया हुआ है इत्थे, ए वाला यू नहीं है उरे, ठीक है। ए वाला यू है, क्लियर। किस वास्ते यूज होया जी, मी वास्ते। केड़ा यू है, ए वाला, ऑब्जेक्टिव फॉर्म वाला है जी, ठीक है। तो मी दी केड़ी फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, मी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इत्थे मी लग जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना जेड़ी फॉर्म इत्थे फर्स्ट परसन या सैकंड परसन का आया होया है, जेकर सबजैक्टिव आया है तो सबजैक्टिव ही लगाना इधर इसका, जेकर इधर ऑब्जेक्टिव आया है तो इसका ऑब्जेक्टिव लगाना है, ये ध्यान रखना अपने, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, ही सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट, ही सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट। सेंटेंस देखो असर्टिव है, इसका मतलब सेड टू का हो जाएगा जी टोल्ड, ही दा ही रह गया सब्जेक्ट, मी दा मी आ गया जी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, सेड टू दा टोल्ड हो गया, मी दा मी रह गया, कोमा के साथ दैट आ गया जी, क्योंकि असर्टिव है। जे इंट्रोगेटिव होंदा इत्थे हेल्पिंग वर्ब होंदी इफ लगा लेंदे आपां, पर हुण ये असर्टिव है दैट लग गया जी। हुण आ गया यू, यू कित्थे है, ए भी यू है, ए भी यू है। हुण तुसीं देखो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है कि ऑब्जेक्टिव है, एज ए सब्जेक्ट आया होया है, इसदा मतलब ए यू आया होया उरे। किस लिए यूज होया यू, ऑब्जेक्ट वास्ते यूज हुंदा है। किस वास्ते यूज हुंदा है यू, ऑब्जेक्ट वास्ते। ऑब्जेक्ट किहड़ा, रिपोर्टिंग वर्ब दा, कोमास तो बाहर ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है ये जिहड़ा यू है ये ऑब्जेक्ट मी वास्ते यूज होया है, ते यू किहड़ा है सब्जेक्टिव, एज ए सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो मी लई सब्जेक्टिव फॉर्म की यूज की जाती है, मी लई सब्जेक्टिव फॉर्म है जी आई, ठीक है। सो इस करके इत्थे यू किस दे विच कन्वर्ट हो गया, आई दे विच कन्वर्ट हो गया। समझ आई गल, मी दे विच कन्वर्ट नहीं होया, इत्थे मी दे विच कन्वर्ट हो गया सी। क्यों, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखनी सी, यू ऑब्जेक्ट सीगा, इस करके इस लाइन विचों भी आपां ने ऑब्जेक्टिव फॉर्म चक्कनी सी, आई वाली लाइन चों ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी सी, मी इत्थे आपां लिखता सी। पर हुण देखो इत्थे फर्क है, यू सब्जेक्ट के तौर पर ए वाला यू आया होया है, तो मी लई जो आपां सब्जेक्ट के तौर पर इसकी फॉर्म यूज करते हैं वो आउणी है उरे। मी लई सब्जेक्ट के तौर पर की यूज करते हैं आपां, आई यूज करते हैं, इस करके इत्थे आ गया जी आई, ठीक है। इज एम आर नूं आपां कन्वर्ट करना होंदा वोज वर्ब दे विच, क्योंकि इधर पास्ट टेंस आ गया, ठीक है। इस करके आई नाल वोज लग गया, वर लगना नहीं, क्योंकि वर प्लूरल नाल यूज हुंदा है, आई सिंगुलर है, इस करके वोज लगाया। ये अलग गल है कि इत्थे यू सी आर लग्या होया है, पर आपां इस सब्जेक्ट ते नहीं जावांगे। हुण जदों सब्जेक्ट नवां अपने कोल बदल के आ गया, उसकी फॉर्म देखनी है भी सिंगुलर है कि प्लूरल है। जे वो प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म लगनी सी, उरे वर लगना सी। फिर हुण ये सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म वोज है, इस करके वोज अपन इत्थे लगा दिता, ठीक है। ऑनेस्ट दा ऑनेस्ट लिखता जी, क्लियर। देखो अगला एग्जांपल देख लो जी, ही सेड टू हर दिस इज माय बुक नॉट योर्स। दो तीन एग्जांपल्स और ने, पूरी वीडियो देखो, सारा कांसेप्ट क्लियर होगा। उम्मीद करदा है इस जिहड़ा चैप्टर अपना है नरेशन, है नरेशन दे विचों कोई मार्क्स कटण दे तुहाडे चांसेस नहीं रहणगे। इस तो बाद आपां जो है प्रैक्टिस भी करांगे, मिसलेनियस सेंटेंसेस लिखांगे, ते एक अपना रहिंदा लेट वाले सेंटेंसेस जो रहिंदे ने उस बारे भी आपां डिस्कशन करांगे आउण वाली वीडियोस दे विच, ठीक है जी। ते हुण देखो, ही सेड टू हर दिस इज माय बुक नॉट योर्स। देखो सब तो पहला तो जदों चेंज करना इत्थे नजर जानी चाहिए अपनी रिपोर्ट ते स्पीच दे उपर कि ये सेंटेंस किवें दा है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है। ये देखना होगा, क्योंकि इस दे अकॉर्डिंग इधर चेंज करना होंदा। फिर आपां ने एक सेंटेंस आपां इधरों ही लिखना शुरू करांगे, इस करके पहला इधर वाला चेंज आपां जो देखने की कोशिश करते हैं। देखो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना होंदा है, हुण गल इत्थे आ जांदी है, इत्थे की चेंज करना है इस ते डिपेंड करता है। जेकर इत्थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुंदा उरे आपां आस्क्ड लिखदे फिर, ठीक है। जेकर इत्थे सेंटेंस हुंदा ऑप्टेटिव विश वाला, प्रे वाला, तो विश या प्रेड वर्ड यूज होंदा इधर, ठीक है। जेकर इंपेरेटिव हुंदा फिर आपां उरे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड ये वर्ड यूज करने सीगे, ठीक है। जेकर एक्सक्लेमेटरी हुंदा फिर आपां एक्सक्लेम वर्ड यूज करदे, एक्सक्लेम।
ਸੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ, ਸਪੀਚ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੇ, ਵੀ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂजेस ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਰਟਿਵ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਡ ਟੂ ਦਾ ਟੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, नो प्रॉब्लम। हर ਦਾ हर आ गया, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही है, ही लिखता, सैड टू ਦਾ टोल्ड बन गया, इसने अपन दसता। हर ਦਾ हर आ गया जी, ऑब्जेक्ट है, ਕੋਮਾ ਦੇ ਸਾਥੇ दैट लग गया, क्यों लग गया दैट, ਇਹ ਵੀ ਇਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸਰਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਮਾਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ दैट ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਦਾ दैट, ਇਹ ਤਾਂ दैट ਆਇਆ ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਦੇਖ ਲਓ कंफ्यूज नहीं होना। कई बार पेपर च आ सकता है कि 2 बार दैट लगातार क्यों आ गया जी। ये ਜਿਹੜਾ दैट है स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਾਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ दैट, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੱਕੇ ਸਿਰ ਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। he told her that, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ, this। ਹੁਣ this ਦਾ दैट ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, इधर पास्ट टेंस है, जो इधर पास्ट टेंस आया होवे ਤਾਂ इधर वाले ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 9, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦਿਸ ਦਾ दैट ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਜ਼ ਐਮਆਰ ਨੂੰ ਵੋਜ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਪਾਸਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਊਚਰ ਟੈਂਸ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਦਾ ਦਿਸ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਜ ਦਾ ਇਜ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ, ਓਕੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਈ, ਮਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਸਟ ਪਰਸਨ, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट की है जी, ही है, यानी कि जो माय है किस वास्ते यूज होया, ही वास्ते यूज होया। हुण माय देख लो कित्थे टेबल दे विच आ सी माय, माय केड़ी फॉर्म है, ये पॉजेसिव फॉर्म है। केड़ी फॉर्म है, पॉजेसिव फॉर्म। तां यूज किस वास्ते होया है, सब्जेक्ट ही वास्ते। माय कौन है, ही है। माय केड़ी फॉर्म है, पॉजेसिव। ही दी केड़ी फॉर्म लगनी है, पॉजेसिव। ही दी पॉजेसिव की है, ही दी पॉजेसिव हिज है। हिज लिख दो जिथे, बिल्कुल सिंपल है। टेबल ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਪਸ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੇਬਲ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਿਜ ਬੁੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੋਟ ਦਾ ਨੋਟ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ योर साइड देखो, योर्स। योर्स किस वास्ते यूज होया, ऑब्जेक्ट वास्ते, क्योंकि सेकंड पर्सन है योर, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस दे अकॉर्डिंग चेंज करना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस दा, रिपोर्टिंग वर्ब दा। रिपोर्टिंग वर्ब दा ऑब्जेक्ट की इत्थे हर है। इस दा मतलब ये होया कि जो योर्स है वो हर ਲਈ हर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, योर्स। ठीक है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ योर्स ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ। योर्स ਆ ਗਿਆ ਪੋਜੈਸਿਵ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ 1 2 3 4 4 ਨੰਬਰ ਤੇ योर्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪੋਜੈਸਿਵ। ਕਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸਿਵ, ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਪੋਜੈਸਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੈਸੇ ਰਾਦਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਡੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੋਜੈਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ योर्स ਆ ਗਿਆ। योर्स ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪਿਆ। योर्स ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ ਇਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਸੀ ਹਰ ਦੀ, ਹਰਸ। ਇੱਥੇ ਹਰਸ ਲਿਖ ਦਿਓ, योर्स ਦਾ ਹਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, थोड़ा जिहा दिमाग लगाना अपने। ठीक है, जेकर एक बार तुहानूं दिमाग 'च गल हुण तक मेरे ख्याल 'च सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गई होगी, आ जानी चाहिए है। जेकर नहीं आए तो वीडियो ਨੂੰ दोबारा सुन लो, बिल्कुल कंसैप्ट क्लीयर करता ना तुहानूं। हुण अगे देख लो, मोहन सैड टू यू आई शैल डू माई वर्क माई सेल्फ। हुण देखो जी, मोहन सैड टू यू, मोहन ने तुहानूं कहा, आई शैल डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं मेरा काम मैं खुद करांगा, मेरा काम मैं आप करांगा। ठीक है जी, चलो पहला मैं देख लो सेंटेंस, आई शैल डू माई वर्क इन माई सेल्फ। एक ही है, असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ना इंट्रोगेटिव है, ना ही ऑप्टेटिव है। ठीक है, ना ही इंपेरेटिव है, ना ही एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव है। ठीक है जी, असर्टिव ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੈਡ ਟੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਸੈਡ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਸੈਡ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਐਜ ਇਟ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ। ठीक है, चलो सैड टू दा टोल्ड हो गया जी। मोहन सब्जेक्ट है, लिख लिया। यू ऑब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट लिख लिया जी। मोहन टोल्ड यू, मोहन ने तुहानू कहा।
ਕੋਮਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ दैट क्यों लग गया, इफ क्यों लग गया, वैदर क्यों लग गया, ठीक है क्यों नहीं लग गया जी, क्योंकि इधर असर्टिव सेंटेंस है। जेकर इतने इंट्रोगेटिव ਹੁੰਦਾ हेल्पिंग वर्ब ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ is am are was were do does had have had shall will can could may might ਕੁਝ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ if, ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ WH ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵਰਡ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੀ ਸੀ, W ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ that ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੇ ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸਰਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ that ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। I ਹੁਣ ਦੇਖੋ I ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆ ਪਿਆ ਜੀ I। ਇਹ I ਯੂਜ਼ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਸਬਜੈਕਟ। I यानी कि कौन है, इतने मोहन है, मोहन लड़के का नाम है, यानी कि मोहन कौन है, ही है, ठीक है। I दे हेठा मोहन ले या मोहन के सब्जेक्ट के तौर पे बैठे ना, यानी लड़का है, सब्जेक्ट की है ही है, इतने ही आ जाऊगा जी, ठीक है। ही ਹੁਣ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਸ਼ੁੱਡ ਜਾਂ ਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਹੈ, ਤੇ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਲ ਦੀ ਪਾਸਟ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੋਗੀ ਵੁੱਡ। ਆਈ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਊਚਰ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੁੱਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੈਲ ਵਿਲ ਨੂੰ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। डू का डू आ गया जी। हुण अगे आ गया माई का मतलब यानी कि सब्जेक्ट वास्ते यूज है। जो इतने फर्स्ट परसन आ गया तो सब्जेक्ट के नाम अपनी निगाह चली जानी चाहिए है। जे इधर आ गया सैकंड परसन यानी कि यू वाला आ गया फिर इतने जानी चाहिए निगाह अपनी। हुण माई किस वास्ते यूज होया, मोहन वास्ते यूज होया है। पहला टेबल से देखो माई कितने है, आ पिया माई पोजेसिव फॉर्म है, माई पोजेसिव फॉर्म है, ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਮੋਹਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਬੈਠਾ ਮੋਹਨ, ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਜੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਜ ਹੈ। ਪੋਜੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਿਜ, ਇੱਥੇ ਹਿਜ ਕਰਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾ, ਹਿਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਕ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਕੋਣ ਹੈ, ਮੋਹਨ ਹੈ, ਆ ਬੈਠਾ ਮੋਹਨ, ਮੋਹਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਿਮਸੈਲਫ है, ਇੱਥੇ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ हिमसेल्फ। उम्मीद करना है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लास्ट एग्जांपल एक और देख लेने ਆਪਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। they said to him are we playing now, they said to him are we playing now। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, सॉरी इतने दे है, मोहन नहीं है, गड़बड़ हो गई थे, इन्हें ठीक कर लेने ਆਪਾਂ। इतने की है जी दे है, दे है जी, ठीक है जी। हाँ ਹੁਣ देखो दे said to रहीम are we playing now, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਗਾ ਜੀ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ। इसका मतलब है ਜਿਹੜਾ said to है ਹੁਣ told ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। said to ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, आस्क्ड, की बन गया थे आस्क्ड। दे का दे आ गया, सेड टू का बनाता जी अपने आस्क्ड, आस्क्ड विच कन्वर्ट हो गया। रहीम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिख लिया जी। हुण इत्थे कोमा आ गए, कोमा की साथे की लग गया जी इफ। इफ क्यों लग गया, क्योंकि इत्थे जो है हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब नाल ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनया होया है, इस करके इत्थे अपन लगा दिता इफ। या वैदर भी लगा सकते सी, इफ या वैदर दोनों विचों एक यूज हो सकता है। ये उदों यूज करना होता है जो हेल्पिंग वर्ब लगी होवे, पिछे क्वेश्चन मार्क लगे होवे लास्ट के सेंटेंस के एंड ते, तां यूज करदा इफ आ गया जी। हुण आ गया जी वी कौन है, दे है जी, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किस दे अकॉर्डिंग चेंज करना है, सब्जेक्ट दे अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट की है दे, हुण वी लभो किथे है, आ पिया वी, सब्जेक्टिव फॉर्म है, तां दे दी सब्जेक्टिव फॉर्म की होंदी है दे, दे दी सब्जेक्ट में दे है, इस करके दे लग गया, ठीक है जी। प्लेइंग, ਹੁਣ ਪਲੇਇੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਗੋਜ ਵਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸको ਸਬਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਦਾ ਦੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ, ਆਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। प्लेइंग नाउ, नाउ का होगा जी देन,
ਨਾਓ ਨੀਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਨੀਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਨੀਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਾਓ ਦੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੇ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਪਲੇਇੰਗ ਦੈਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹਟ ਗਿਆ, ਕੋਮਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਗਿਆ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਸਪੀਡ ਰਿਪੋਰਟਡ ਸਪੀਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਅਪ ਡਾਊਨ। ਵੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਟੌਪਿਕ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਨਿਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਾਲਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, NTT ਵਾਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਪੋਸਟਸ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਫ ਦਾ ਵੌਇਸ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਿਟਰਮਿਨਰਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਲੱਭਣਾ, ਮਿਸਟੇਕ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਰਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਰਰ ਕੀ ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਰਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੌਇਸ ਗਲਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਰੂਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਐਰਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਐਰਰ ਐਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗ੍ਰਾਮਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਐਰਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੌਇਸ ਗਲਤ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਵਰਡ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਂਸ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਕਨਕੋਡ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਚੇਂਜ ਆਫ ਵੌਇਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕਸ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਸਿਨੋਨੀਅਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਟੋਨਿਮ ਸਿਨੋਨਿਮ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਐਂਟੋਨਿਮਸ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਨੇ, ਵਨ ਵਰਡ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਰਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ।